गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा। तो आज की वीडियोस में जो आपको लेके आया हूं मैं, वो लेके आया आपके लिए मैं कॉस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, कॉस्ट प्रॉब्लम के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे मान लो कि कभी भी हम बाजार गए, ठीक है, बाजार गए और हम बाजार में सब्जी लेने गए, ठीक है ना। सब्जी लेने गए तो हमने क्या करा, सब्जी मान लो हमारे पास, हमें आलू लेने गया, ठीक है ना, कुछ में टमाटर लेने गया, ठीक है। तो अगर मैं आलू और टमाटर लेने गया तो उसके कुछ ना कुछ प्राइस जरूर होगा, ठीक है ना। चाहे मैं आलू की बात करूं, चाहे मैं टमाटर की बात करूं, चाहे मैं आलू की बात करूं, चाहे मैं टमाटर की बात करूं, उसके कुछ ना कुछ प्राइस जरूर होगा। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ना मैंने कुछ क्या करा, मैं दुकानदार को, मान लो मैंने 5 किलो आलू लिए, ठीक है भाई, और मैंने 2 किलो टमाटर लिए। तो अब मैंने 5 किलो आलू और 2 किलो टमाटर लिए, तो जो मैं दुकानदार को पैसे दूंगा, जो मैं दुकानदार को कॉस्ट दूंगा, वो मैं कैसे दूंगा, मैं 1 किलो आलू की कीमत को 5 से गुना करके दूंगा और 1 किलो टमाटर की कीमत को 3 किलो से गुना करके दूंगा मैं यहाँ से भाई। तो मेरा टोटल जो भी कॉस्ट बनेगा, जो मेरा टोटल लागत बनेगा, जो टोटल मेरा प्राइस बनेगा, वो मैं किसको दूंगा, मैं सामने वाले शॉपकीपर को दूंगा कि ये लीजिए आपके 5 किलो आलू और 2 किलो टमाटर की कीमत, ठीक है ऐसे भाई। तो कॉस्ट प्रॉब्लम बेसिकली हमें यही सिखाता है कि हम किसी भी सामान को, ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं तो उसके मुझे अगर 1 किलो का प्राइस निकालना हो, एक ऑब्जेक्ट का प्राइस निकालना हो, वो हमें कौन बताता है, हमें कॉस्ट प्रॉब्लम बताता है। जैसे मान लो आप किसी दुकान पे गए, आपने 3 बैट लिया और 1 बॉल लिए, आपने 3 बैट और 1 बॉल को दुकानदार को 700 रुपए दिए। तो आप समझ रहे बताओ, 1 बैट और 3 बॉल की कीमत क्या होगी, या 3 बॉल एक बैट की कीमत क्या होगी, समझते हैं इसको, आ जाओ समझते हैं, समझते बच्चे। मान लीजिए आप एक दुकान पे गए, आप एक दुकान पे गए और आपने क्या करा, आपने 5 किलो आलू ले लिया और आपने क्या किया, 3 किलो टमाटर ले लिया, 3 किलो टमाटर ले लिया, ठीक है। पोटैटो ले लिया, पोटैटो ले लिया और यहां से टोमेटो ले लिया, आपने टोमेटो लिया, ठीक है ऐसे भाई। अब मान लीजिए आपने दुकानदार, जो सामने मेरे पास दुकानदार बैठा है, जो सामने दुकानदार आलू और टमाटर बेच रहा है, उसको मुझे पैसे देने कि ये लो सर पैसे ले लो अपने। मान लीजिए आपने टोटल उसको पैसे दे दिए, मान लो पैसे दे दिए आपने उसको 500 रुपये। कितने रुपए दिए आपने, 500 रुपये दे दिए उसके सामने वालों को, ये लो सर 500 रुपये आपके हो गए। चलो भाई सर 500 रुपये आपके हो गए। तो वो पूछ रहा है, बताओ कि 1 किलो, आपकी मम्मी ने पूछा कि बता चलो 1 किलो आलू, 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर की कीमत क्या थी, जिसकी वजह से तूने दुकानदार को 500 रुपये दिए, दोनों को मिला के तूने 500 रुपये दी। ऐसी क्या कीमत रही होगी, 1 किलो आलू की, 1 किलो टमाटर की, जिसकी वजह से तुमने 500 रुपये दिए होंगे। तो यही 1 किलो और यही 1 किलो आलू और यही 1 किलो टमाटर की कीमत हम कॉस्ट प्रॉब्लम में निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए एक और कंसेप्ट बताता हूं आपको मैं। जैसे मान लीजिए मैं एक स्पोर्ट्स की दुकान पे गया, किसकी दुकान पे गया, मैं एक स्पोर्ट्स की दुकान पे गया, ठीक है ना ऐसे भाई। मैं वहां से क्या करा, मैं वहां से 5 बैट लेके आ गया, 5 बैट, टूर्नामेंट चल रहा भाई क्रिकेट का, 5 बैट लेके आ गया और मैं वहां से 3 बॉल लेके आ गया, 3 बॉल लेके आ गया, बिक्की की 3 बॉल लेके आ गया, 5 बैट लेके आ गया, ठीक है ऐसे भाई। अब मैंने क्या करा, मैंने सामने वाला जो मेरा स्पोर्ट्स पर्सन है, मैंने उसको 2000 का नोट पकड़ा दिया भाई, बंद हो चुके वैसे 2000 के नोट, 2000 का नोट मैंने पकड़ा दिया उसको। तो अब यहां से मेरे पास क्या पूछ रहा है कि बताओ 1 बैट की क्या कीमत आई और बताओ 1 बॉल की क्या कीमत आई। यही मुझे क्या बताता है, यही मुझे कॉस्ट प्रॉब्लम बताना सिखाता है कि 1 बैट की और 1 बॉल की क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है ना। चाहे मैं बात करूं यहां से सब्जी वाले की, चाहे मैं बात करूं यहां से स्पोर्ट्स वाले की, किसी की बात करूं, वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, वो दोनों के दोनों प्रॉब्लम किस में आएंगे, हमारे कॉस्ट प्रॉब्लम के अंदर आएंगे, ठीक है। कई बार हम जाते घूमने भी जाते किस तरीके से, वहां पे हम प्राइस लेते हैं कि वहां पे हमने कुछ चीजें खाई, मान लो हमने गोलगप्पे खाई तो हमने उसके प्राइस देते हैं ऐसे इस तरीके से। चलो अब यहां से करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा इसके लिए मैं। चलो बच्चे देखना यहां से, इसके लिए बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं। कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। मान लीजिए आप 5 किलो लेके आए टमाटर, 5 किलो क्या लेके आए, टमाटर, और आप लेके आए 2 किलो आलू। क्या लेके आए, 2 किलो आलू। खत्म हो गया सवाल। दुकानदार को दे के आए 500 रुपये, इक्वेशन खत्म, बन गया सवाल भाई। आपको एक बारी में समझ में आ गया। चलो भाई बनेगा 5x प्लस में 2y बराबर में 500। मैंने लेट कर लिया कि हमारे टमाटर की, जो मेरी टमाटर की 1 kg टमाटर की कीमत क्या होगी, x होगी, और मैंने मान लिया कि 1 किलो आलू की कीमत क्या होगी, 1 किलो आलू की कीमत हो y मान लिया। तो 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 किलो से तो 5x, 2 को करूंगा 2y बराबर कितने दिए, 500। यही आ जाओ भाई, सेम आ जाओ, सेम आ जाओ।
मैंने लिया 3 किलो सेब, 3 किलो सेब लिया, 3 किलो एप्पल लिया, 3 किलो एप्पल लिया मैंने, 3 किलो मैंने एप्पल लिया। चलो मैंने 2 किलो क्या लिया, मैंने 2 किलो ग्रेप्स लिया, मैंने 2 किलो ग्रेप्स लिया, दुकानदार को दिए भाई साहब 700 रुपये। इक्वेशन क्या बनेगा, 3x प्लस में 2y बराबर में 700, 3x प्लस में 2y बराबर में 700 बनेगा। चलो ये हमारे थे। मान लीजिए यहाँ से मैंने दुकानदार से क्या लिए, मैंने 7 किलो ले लिए यहाँ से, कुछ भी ले लो, 7 किलो मैंने लिए बैंगन, 7 किलो मैंने बैंगन ले लिए, और मैंने 2 किलो ले लिए यहाँ से टमाटर ले लो, बैंगन टमाटर बनाएंगे। बैंगन ले लिया ऐसे भाई, मैंने दुकानदार को दिए 2000 का नोट, ठीक है ऐसे भाई। तो क्या बनेगा क्वेश्चन, 7x प्लस में 2y बराबर कितना बनेगा, 2000। सभी को समझ में आया ऐसे भाई, ये आपके कोर्स प्रॉब्लम थे, ठीक है। एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं इसको फटाफट जल्दी से, एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं इसके, एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम। चलो बच्चे एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर एनसीईआरटी के, एक ही बार में खत्म। मैं इसको क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोल के रीड करवाऊंगा आपको मैं। आ जाओ बच्चे फटाफट, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, सारे एनसीईआरटी ओपन करो। देखो क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम्स 3 बैट लिए 6 बॉल लिए 3.1, पुराना एडिशन 3.1 में पुराना एडिशन में समझना है ऐसे भाई। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके क्या लिए उन्होंने, 3 बैट लिए 6 बॉल लिए 3900 रुपये दिए, 3 बैट लिए ठीक है ना, 6 बॉल लिए और उन्होंने टोटल पैसे दिए 3900 रुपये, ठीक है ना। और फिर उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने करा लेट बाई अ बैट एंड 3 मोर बॉल, फिर उन्होंने एक बैट लिए और उन्होंने 3 बॉल लिए, एक बैट लिए 3 बॉल लिए उन्होंने, और उन्होंने दुकानदार को कितने दिए, दुकानदार को दिए 300 रुपये, 300 नहीं दिए 1300, दुकानदार को उन्होंने दिया 1300 रुपये। बताओ क्वेश्चन क्या बनेगी। मैं मान लेता हूँ कि एक बैट की कीमत क्या होगी, एक बैट की कीमत x होगी, मैंने माना एक बॉल की कीमत क्या होगी, एक बॉल की कीमत y होगी। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, ये बन गया 3x प्लस में 6y बराबर में 3900। सेकंड क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास, एक को बोलेंगे x तो खाली बनेगा 1x बनेगा, 3y बराबर क्या बन गया 1300। क्लियर हुआ सभी को यहाँ से भाई, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को। एक और क्वेश्चन आपके बाद, कोच अब 2 किलो क्या लिया उन्होंने, 2 किलो उन्होंने सेब लिया, 2 किलो उन्होंने सेब लिया, 1 किलो अंगूर लिया, 2 किलो सेब लिया यानी कि 2x, 1 किलो अंगूर लिया यानी y बराबर में क्या बना, ये बना मेरा यहाँ से 160 रुपये बना। और दूसरा क्या कह रहा है मेरे पास, आफ्टर मंथ हम 4 किलो सेब लिए तो क्या बनेगा 4x, और 2 किलो अंगूर लिए तो क्या बनेगा 2y, दुकानदार को कितना दिया 300 रुपये। सभी को क्लियर हुआ से भाई। चलो आगे एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, इस कोर्स प्रॉब्लम के ऊपर चेक कर लेते हैं। और है क्या एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन इसके, बिल्कुल है। 5 पेंसिल 7 पेन, कह रहा है 5 पेंसिल 7 पेन खरीद के 50 रुपये दिया, 5 पेंसिल और 7 पेन ये खरीदा और दुकानदार को कितने दिए उन्होंने 50 रुपये दिए। बन गया क्वेश्चन, ये बनेगा 5x प्लस में 7y बराबर में बनेगा 50। दूसरा क्या बन रहा है यहाँ से, 7 पेंसिल 5 पेन, 7 पेंसिल लिया अब और 5 पेन लिया उन्होंने, अब कितने दिए दुकानदार को उन्होंने 40 रुपये। क्या बनेगा अब बनेगा 7x प्लस में 5y बराबर क्या बनेगा 46। सभी को समझ में आए थे ना, सभी को समझ में आए थे ना। चलो आगे बढ़े, आगे है क्या कोर्स प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन, देख लेते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम 7 बैट लिया 6 बॉल लिए 3800 रुपये दिए। क्वेश्चन नंबर 3.3 का तीसरे का थर्ड पार्ट, 7 बॉल लिए 7 बैट लिए 6 बॉल लिए, सिंपल से क्वेश्चन वही बनेगा 7x प्लस में 6y बराबर में 3800 रुपये दिए उन्होंने। और यहाँ से उन्होंने 3 बैट लिए और उन्होंने 5 बॉल लिया, तो 5 बॉल लिया और उन्होंने कितने दिए, उन्होंने 1750 रुपये दिए, यानी कि 3x प्लस में 5y बराबर में क्या बनेगा 3x प्लस में क्या बनेगा 5y बराबर कितना बनेगा 1750 रुपये। सही बच्चों को कोर्स प्रॉब्लम समझ में आया, बहुत इजी था। मैं ज़्यादा इसको ना खींचना नहीं चाहता था वीडियो के अंदर, सिंपल सी बात है। वो बोलेगा 7 बैट लिए 6 बॉल लिए तो 7x प्लस में 6y, जो भी आपका अमाउंट हो सामने लिख दो। मान लो उन्होंने 1 बैट लिया तो 1x हो गया, 2 बॉल लिए तो 2y हो गया, यानी कि दोनों को प्रेस करने पे मान लो दुकानदार को 300 रुपये दिए तो बराबर में क्या हो गया, बराबर में 300 हो गए। सभी को क्लियर हो गया। चलो अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर प्रॉब्लम। ठीक है, सभी को समझ में आया। थैंक यू सो मच।